हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो, जहां सुनते हैं आप कुछ अनसुनी कहानियां, एंजॉय करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया के कुछ बेहतरीन नज़ारे और साथ ही साथ गुनगुनाए जाते हैं कुछ गाने। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेज़ल काया की एक बहुत ही फेमस टर्किश वेब सीरीज। बिलीव मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका टर्किश नेम है मिसाफिर और उर्दू डब में इसका नाम है मुसाफिर और हिंदी में इसका अर्थ होता है यात्री। अब वैसे तो इंग्लिश में इसका मीनिंग द ट्रैवलर होगा, बट गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में इस सीरीज को द गेस्ट का नाम दिया गया है। और आज हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं और इसकी IMDb रेटिंग कितनी है, और साथ ही साथ मैं इसकी स्टोरी को भी शॉर्ट में डिस्कस करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप इस ड्रामा को बिल्कुल फ्री कहाँ देख सकते हैं। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज का ओरिजिनल नाम मिसाफिर है और उर्दू नेम मुसाफिर है। एंड गाइज, अब बात करते हैं इसकी IMDb रेटिंग की। अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। वहीं अगर गाइज इस बात की जाए इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स की, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स 5 है, लेकिन क्योंकि टर्की में तो इसे 2 आवर्स का दिखाया जाता है, जबकि इंडिया में इसे 40 to 45 मिनट्स का ही दिखाया जाता है, इसलिए इसके एपिसोड्स डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो गाइज, हेज़ल काया को तो हम सभी जानते हैं और टर्किश ड्रामा लवर्स इसे फरीहा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ गाइज, इसमें जो मेल लीडिंग कैरेक्टर है उसे भी हम टर्किश ड्रामा लवर्स बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और वो है बुगरा गुलसोए। हम इसे पहले फातिमा गुल एंड माय लिटिल गर्ल में देख चुके हैं। एंड गाइस, अब बात करते हैं इस सीरियल के स्टोरी की। अगर इस ड्रामा की स्टोरी की बात की जाए तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत ही लंबे पुल पर चलती हुई आ रही है। ठीक उसी पुल पर एक दूसरी फैमिली भी चलती आ रही है, जिसमें मौजूद है एक आदमी और उसके 3 छोटे बच्चे। आदमी का नाम अर्दम है, जबकि उसके बड़े बेटे का नाम डैनिस है। उससे छोटी बेटी बालिम है और सबसे छोटा बेटा टोपराक है। वो लोग बातें करते कराते उस पुल पर अभी आ ही रहे थे आगे की ओर कि अचानक एक गाड़ी सामने से आते हुए देखकर अर्दम फटाफट अपनी बेटी बालिम को गोद में उठा लेता है। वो अपनी बेटी को तो इस एक्सीडेंट से बचा लेता है, मगर इस जल्दबाजी में उसकी बेटी के हाथ में मौजूद पिगी बैग समुद्र में गिर जाता है, जिसके पीछे वो छोटी बच्ची भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सामने से जो लड़की आ रही थी अचानक वो पुल के ऊपर खड़ी हो जाती है और हमें बताती है कि उसके बर्थ पर भी उसकी माँ को कोई खुशी नहीं हुई थी। हालांकि उसकी माँ जिंदा है, मगर फिर भी वो हमेशा बिना माँ के ही रही है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी प्यार किया ही नहीं। और ये सब कहते हुए वो उसी समुद्र में कूद जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है द रीडर 15। एंड गाइज, यहाँ पर मैं बहुत सारे एपिक और साइंस रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी ज़रूर जाके देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ अर्दम जैसे तैसे अपनी बच्ची को रोकता है और फिर सीधा रेस्टोरेंट ले आता है, लेकिन वहाँ वो बच्ची पिगी बैग कहते हुए सीधा समुद्र की ओर दौड़ने लगती है। उसे बचाने के लिए अर्दम उसके पीछे भागता है और तभी वो देखता है कि समुद्र में एक लड़की डूब रही है। वो उसे बचा लेता है और इसके बाद उस लड़की की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उससे उसका नाम पूछता है तो वो फिर एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो सोचती है कि उसकी माँ ने उस अंधेरे को देखकर उसका नाम गीजे रख दिया। जब डॉक्टर जोर देकर पूछता है उसका नाम और उसका घर का एड्रेस तो वह कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर अर्दम उसे अपने घर ले आता है। रास्ते में वो पूछती है कि मेरे आने से तुम्हारी पत्नी परेशान तो नहीं होगी, जिस पर वो कहता है कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। गाइस, यहाँ पर एक और कैरेक्टर है जो कि है बेतुल, और जो अर्दम के एब्सेंस में उसके बच्चों का ख्याल रखती है और वो अर्दम की पत्नी की बेस्ट फ्रेंड थी। कहीं ना कहीं वो अर्दम को लाइक भी करती है। जब अर्दम गीजे के साथ घर पहुँचता है तो उसे देखकर बच्चे जल परी कहकर बुलाते हैं और उसका बहुत वेलकम करते हैं। सभी उसके साथ बहुत ही प्यारा बिहेव करते हैं। वहीं बालिम की इनोसेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो गीजे से कहती है कि क्या आपको समुद्र में डूबते वक्त मेरा पिगी बैग मिला, क्योंकि वो भी वहीं गिरा था। गाइस, मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि अर्दम एक पुलिस वाला है और उसका दोस्त भी है गिरे, जो कहीं ना कहीं गीजे को पसंद करता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और बच्चे कहते हैं कि हमें एक नाम रख लेना चाहिए इनका,
और फाइनली वो उसे गुनिश नाम देते हैं, जिसका टर्किश में मतलब होता है सूरज। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अर्दम उठता है और उसे गुनिश पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद वो बच्चों के साथ मिलकर गुनिश को सारे शहर में ढूंढना शुरू करता है। क्या वो वाकई ढूंढ पाएगा गुनिश को? तो गाइस, ये जानने के लिए तो फिर आपको ये ड्रामा देखना ही होगा। साथ ही साथ आप जानना चाहते हैं कि गुनिश की आखिर मिस्ट्री क्या है, आखिर गुनिश ने अपनी मेमोरी लॉस का नाटक क्यों किया, और क्या होगा जब अर्दम को उसकी इस नाटक के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या गिरे अपना लव एक्सप्रेस कर पाएगा गुनिश को, और क्या होगा बेतुल का, क्या कभी वो अपनी फीलिंग जाहिर करेगी अर्दम को, जानने के लिए तो फिर आपको ये ड्रामा देखना ही होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आप ये ड्रामा बिल्कुल फ्री कहाँ देख सकते हैं। तो आप ये ड्रामा कहीं और नहीं बल्कि यूट्यूब में ही उर्दू डब में देख सकते हैं। चैनल का नाम है टर्किश सीरीज उर्दू। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि उर्दू डब में इन लोगों ने काफी कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुनिश का नाम उजाला रख दिया है और उसका ओरिजिनल नाम भी गीजे से चेंज करके दाजिया रख दिया। तो गाइस, अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर किस बात का वेट कर रहे हैं? पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाक से सटक करके देख डालिए ड्रामा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।